हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग रेगुलर फाल्सी मेथड मतलब फाल्स पोजीशन मेथड के अंदर और एक सम लेने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक सम लिया हुआ है। ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर मुंबई यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा गया है। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम बहुत सारे यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन आप अगर पर्टिकुलरली देखेंगे तो ये सम के अंदर देखो कोई भी रूट्स दिए हुए नहीं है कि रूट्स इन दो रूट्स के बीच के अंदर मतलब जो रूट्स है वो ये दो वैल्यूज के बीच में लाइज हो रहे करके। इसके पहले वाले सम के अंदर वैसे दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है ऐसा। तो ऐसे टाइप के सम कैसे सॉल्व करने हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, और हमें क्या कहा गया है, देखो यहाँ पे हमें कहा गया है कि टेक अ 3 इटरेशंस। ओके, तो लेट अस स्टार्ट हियर। सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे चालू करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर बढ़ते वक्त हमें करना क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इक्वेशन दिया हुआ है वो आपका ये रहता है एफ ऑफ एक्स रहता है, तो उसको हम लोग एफ ऑफ एक्स कहेंगे और एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 रहेगा हम लोग का एफ ऑफ एक्स। तो मैं हमेशा कहते आया हूं आपको कि जब भी रूट्स नहीं दिए हैं तो हमें क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। पहले जीरो वैल्यू ये इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखना है। तो यहाँ पे जीरो रहेगा, जहां जहां एक्स है वहां पे जीरो वैल्यू रहेगी और ये -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ये पर्टिकुलर वैल्यू -1 मिल रही है विच इज लेस देन जीरो। अभी ये विच इज लेस देन जीरो हो गया। इसके बाद हम लोग को और एक 1 से आगे बढ़ना है, 1 से आगे बढ़ते जाना है। तो मैं 1 का क्यूब करूंगा, 1 -1। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो -1 ही मुझे मिल रहा है, वो जो -1 विच इज ऑल्सो लेस देन जीरो। तो यहाँ पे तो ये साइन उल्टा हुआ नहीं है, मतलब लेस देन ही मतलब बच गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैं 2 कर लेता हूं, तो 2 क्यूब -2 -1। तो यहाँ पे 8 -2 -1। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलरली देखेंगे तो ये जो वैल्यू मुझे मिल रही है 5 मिल रही है, और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया है, मतलब 5 ये वैल्यू ऑब्वियसली 0 से बड़ी है। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे साइन उल्टा हो गया, साइन उल्टा हो गया मतलब एक लेस देन और एक ग्रेटर देन है। इसका मतलब ये होता है कि हमें रूट्स मिल गए। साइन जहां पे भी चेंज हो गया, एक लेस देन हो गया, एक ग्रेटर देन हो गया, वहां पे आपको रुकना है। ये दो वैल्यूज मतलब आपके उनके बीच में आपका रूट लाइज होने वाला है, ये कंफर्म हो गया। मतलब जब भी दिया नहीं है तो ऐसे ही आपको जाना है, ऐसा मैं कहता हूं। ओके, तो सीयर यहाँ पे मैं कहता हूं कि जो x1 का जो वैल्यू मिलेगा वो 1 रहेगा, और y1 का जो वैल्यू x2 का जो वैल्यू रहेगा वो आपका 2 रहेगा। मतलब एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू 2 है। अभी f ऑफ x1 मतलब x1 एफ ऑफ ये जो है ये एफ ऑफ x1, क्योंकि यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है। तो एफ ऑफ x1 का वैल्यू क्या मिला है मुझे, -1 मिला है। और एफ ऑफ x2 का वैल्यू क्या मिला है मुझे 5 मिल चुका है। ओके, तो दोनों वैल्यू मुझे मिल चुके हैं, मतलब एक एफ ऑफ x1 का मिला है, एफ ऑफ x2 का मिला है। इससे हमें क्या निकालना है, x3 का वैल्यू निकालना है। देखो, तो मैं यहाँ पे x3 का वैल्यू यहाँ पे निकालने वाला हूं। x3 का वैल्यू निकालने के लिए ये फॉल्स पोजीशन मेथड के अंदर ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना पड़ता है। तो राइट हैंड साइड में मैं हमेशा ये फॉर्मूला लिख के रखता हूं। तो यहाँ पे देखो यह जो फॉर्मूला है ये मैं अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये फॉर्मूला याद रखने की भी तरीका मैंने आपको बताया है, यहाँ पे भी बताने वाला हूं। मेरा फर्स्ट प्लेलिस्ट के अंदर फर्स्ट फॉल्स पोजीशन का अगर लेक्चर देखेंगे तो उसके अंदर वो टेक्निक में भी बताया हुआ है, यहां पे भी मैं बताने वाला हूं। तो यहां पे देखो एफ ऑफ x2 माइनस x2 एफ ऑफ x1 रहेगा, और यहां पे सीधा एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 रहेगा। ओके, इस तरह ही चलने वाले हैं हम लोग। ओके, तो ये याद कैसे रखना है, x2 है तो उसके साथ F2 लेना है, और x2 है तो उसके साथ F1 लेना है, और दोनों को नीचे वैसे के वैसे लिखना है। F2 के नीचे F2 आएगा
और x1 के नीचे x1 आएगा, नीचे वैसे के वैसे लिखना है। हो गया आपका फॉर्मूला। अभी इसके अंदर ये वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो x3 का वैल्यू देखिए मुझे क्या मिलने वाला है, x1 का वैल्यू क्या है 1 है, इनटू x2 का वैल्यू मुझे क्या मिला है 5 मिल चुका है यहाँ पे, माइनस x2 का वैल्यू क्या है x2 का वैल्यू मुझे 2 मिला है और x1 का वैल्यू मुझे -1 मिल चुका है। और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज है ये 5 -1 हमें यहाँ पे लिखना है। कैल्सी भाई का सहारा लेना पड़ेगा हमें, तो कैल्सी भाई से ही सॉल्व करना है। हमेशा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, गलती से भी आप कभी भी ऊपर का कैलकुलेशन करेंगे तो इसको ब्रैकेट डालना, बाद में डिवीजन साइन लेना और नीचे भी ब्रैकेट डालना और साइन देना है। इससे क्या होता है, गलती मतलब मिस्टेक नहीं होता है, कैल्सी भाई गलत आंसर नहीं देता है। तो हमेशा देखो मैं ये भी आपको बता देता हूं कैल्सी के ऊपर करते वक्त, तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ब्रैकेट प्लेस करना है आपको। यहाँ पे 1 × 5 कर दिया मैंने। बीच का जो साइन है वो अगर माइनस है तो माइनस ये हो गया, इसके बाद 2 × अभी आपको ये माइनस साइन देना है छोटा वाला, तो ये छोटा वाला जो माइनस साइन है उसका इस्तेमाल करना है आपको, -1 ब्रैकेट आपको क्लोज करना है इस तरह से, डिवाइडेड बाय वापस से ब्रैकेट प्लेस करना है और ये 5 रहेगा, इसके बाद माइनस रहेगा, वापस से आपको एक ब्रैकेट छोटा सा देना है, इसके बाद -1 प्लेस करना है और ब्रैकेट प्लेस करना पड़ेगा। इस तरह आप चलेंगे, ओके। और इक्वल टू साइन प्रेस करूंगा तो मुझे 7/6 ऐसे वैल्यू मिल रहे हैं। उसको अगर मुझे डेसिमल में वैल्यू चाहिए तो ये SD बटन प्रेस करना पड़ेगा, SD वाला ये वाला बटन। तो SD वाला बटन प्रेस करने के बाद मुझे ये वैल्यू इस तरह से मिलने वाली है, ओके। तो ये वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, देखो ये वैल्यू मुझे मिल रही है 1.6667, ओके। तो 4 डिजिट तक लिखना है तो अच्छा बेटर रहता है, मैं हमेशा कहता हूं 4 डिजिट तक लिखो करके तो बेटर रहेगा, ओके। इस तरह से मैंने ये वैल्यू तो यहाँ पे लिखी है, लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव को असाइन कर रही है या निगेटिव को असाइन कर रही है ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलरली देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं डायग्राम निकालता हूं। यहाँ पे मेरी जो 2 वैल्यूज थी, 2 वैल्यूज कौन सी थी, एक जो वैल्यू थी वो 1 थी और दूसरी वैल्यू 2 थी, लेकिन 1 के वजह से कौन सा साइन क्रिएट हुआ था, निगेटिव साइन क्रिएट हुआ था, जबकि 2 के वजह से मुझे कौन सा साइन मिला था, पॉजिटिव साइन मिला था, क्योंकि 5 का वैल्यू पॉजिटिव 5 आया था। तो देखो इस तरह से डायग्राम मुझे मिला था। अभी वही चीज ये वैल्यू के साथ करनी है हमें। इससे कौन सी वैल्यू क्रिएट होने वाली है, इसके लिए हमें वापस से उसको ये फंक्शन के अंदर, मतलब ये जो हम लोग का फंक्शन है ना, इसके अंदर ये वैल्यू को प्लेस करनी है। मतलब 1.6667 इज इक्वल टू 1.6667 क्यूब माइनस 1.6667 -1। यहाँ पे देखो 1.6667 जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें क्या करनी है, 1.6667 का क्यूब यहाँ पे आपको प्लेस करना है इस तरह से, -1.6667 -1 कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने इसको अंदर प्लेस किया, इक्वल टू साइन प्रेस करता हूं तो मुझे ये वैल्यू मिल रही है। ये वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये वैल्यू हो गई आपकी 1.9632, ओके। अभी ये 9632 ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। प्रीवियस केस के अंदर देखो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। निगेटिव वैल्यू किसके वजह से मिली थी आपको, 1 के वजह से। पॉजिटिव वैल्यू किसके वजह से मिली थी आपको, 2 के वजह से। यहां पे अभी देखो ये दोनों को देखना है। आपका आंसर कौन सा आया है, मतलब ये जो वैल्यू जैसे कि 2 प्लेस करने के बाद मुझे पॉजिटिव 5 मिले, वैसे 1.6667 पूरे प्लेस करने के बाद मुझे पॉजिटिव ही वैल्यू मिल रही है। पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है इसका मतलब होता है वही पॉजिटिव नंबर को आपको रिप्लेस करना है, मतलब 2 को ही रिप्लेस करना है और उसके जगह पे
नई वैल्यू लिखनी है जिसके वजह से नई पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट हो गई। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.6667। अगर ये वैल्यू से निगेटिव वैल्यू क्रिएट होती थी तो किसको रिप्लेस करते थे? 1 को रिप्लेस करते थे, निगेटिव आती तो। लेकिन यहां पे हमारी वैल्यू क्या आई है? पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आई है तो हमें नया पॉजिटिव वैल्यू रिप्लेस करनी है। जैसे कि यहां पे 2 रिप्लेस करना पड़ा जिसके वजह से 5 पॉजिटिव आई थी, यहां पे 1.667 ये वैल्यू हो जाएगी। ओके, हम लोग अभी नए वैल्यूज इटरेशन की ओर बढ़ेंगे। तो फर्स्ट इटरेशन के अंदर देखो x1 की वैल्यू हमारी क्या रहेगी? 1 रहेगी, जबकि x2 की वैल्यू 1.6667 रहेगी। उसके बाद f ऑफ x1 की वैल्यू क्या रहेगी? 1 के वजह से f ऑफ x1 की वैल्यू क्या मिली थी आपको? -1 मिली थी। और यहाँ पे f ऑफ x2 की वैल्यू क्या मिली है मुझे? यहां पे 5 मिली थी लेकिन 2 के वजह से मिली थी। लेकिन यहां पे x2 की वैल्यू रिप्लेस हो गई है, वो है 1.667। उसके वजह से कौन सी पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट होके मिल रही है? 1.9632। ओके, ये नई वैल्यू 2 ऐड हो गई। ओके, तो यहां पे वापस से सेम करना है, x3 ही कैलकुलेट करना है। बार बार आपको ये फॉर्मूला जैसे कि यहाँ पे लिखा है वैसा लिखना नहीं है, डायरेक्टली आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते जाना है। तो यहां पे मैं x1 के जगह पे 1 प्लेस करूंगा, f ऑफ x2 के जगह पे मैं 1.69632 प्लेस करूंगा, माइनस x2 की वैल्यू 1.6667 है। उसके बाद f ऑफ x1 की वैल्यू -1 है। और अभी ये पर्टिकुलर जो वैल्यू f ऑफ x2 की वैल्यू 1.9632 माइनस साइन f ऑफ x1 -1, इस तरह से x3 इज इक्वल टू, अभी ये वैल्यूज में कैल्सी के अंदर प्लेस करता हूं तो ये तो वैल्यू सेम रहेगी। ओके, यहां पे देखो आंसर माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1.6667 डिवाइडेड बाय इनटू ब्रैकेट आंसर +1। ओके, क्योंकि -1 हो गया। तो ये जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो है 1.2249। ओके, 1.2249। ओके, 1.2249 ये नई वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अभी इसका भी सेम एनालिसिस करना है, इससे कौन सी वैल्यू क्रिएट होने वाली है। तो यहाँ पे देखो हमें यही वैल्यू जो नई मिली हुई वैल्यू है उसको मैं f ऑफ 1.2249 ये वैल्यू में फंक्शन में प्लेस करता हूं तो ये हो जाएगी 1.2249 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 1.2249 -1 कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं ये वैल्यू आंसर ये क्यूब हो जाएगा इसका, माइनस आंसर -1। ओके, तो इससे जो वैल्यू मिल रही है वो है -0.3867। ओके, 0.3867 ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है ये माइनस है, मतलब किससे छोटी है? लेस देन है, 0 से लेस देन है। मतलब इससे जो वैल्यू ये नई वैल्यू जो फॉर्म करके मिली है उससे जो वैल्यू मिली है वो निगेटिव है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट इटरेशन की ओर बढ़ेंगे। इटरेशन कर अंदर जाने के पहले आप डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे वापस से ये निगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पे आप देखना है कि आपकी वैल्यू पहले की वैल्यू आप प्लेस करके देखेंगे, ये 1 और ये 1.6667। अभी आपको सीधा कैसा देखना है, देखो ये इससे पॉजिटिव आई थी, इससे पहले के इक्वेशन में 1 के वजह से निगेटिव आई हुई थी। अभी आपका जो नया वैल्यू आया है उसके वजह से कौन सी वैल्यू आई है? निगेटिव आई है, मतलब नया वैल्यू निगेटिव के जगह पे जाएगा। ओके,
तो नया वैल्यू निगेटिव की जगह पे जाएगा तो 1.2249 हो जाएगा। ओके, 1.2249 ये जगह पे आ जाएगा। ओके, तो हमारा सेकेंड इटरेशन स्टार्ट होता है। सेकेंड इटरेशन, तो सेकेंड इटरेशन के वैल्यूज क्या रहेंगे? x1 is equals to 1.2249 and x2 is equals to 1.6667। f of x1 क्या बनेगी? देखो f of x1 इसके वजह से फंक्शन में डाल के जो वैल्यू है वो आ जाएगी -0.3867। f of x2 क्या बनेगी? देखो इसके वजह से क्या बनी है वैल्यू? तो ये वैल्यू बनी हुई है 1.9632। ओके, इस तरह से ये सेकेंड इटरेशंस के वैल्यू मुझे मिल चुके हैं। अभी मैं ये वैल्यू सभी x3 के अंदर प्लेस कर देता हूं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हमें प्लेस करने हैं। तो यहाँ पे देखो x1 क्या है आपका? x1 है 1.2249। आप फॉर्मूला को देखना है और नए वैल्यूज को देखना है, उसी तरह आपको प्लेस करना है। यहाँ पे उसके तुरंत बाद क्रॉस में आपको देखना है x2 की वैल्यू रहेगी, वो क्या है? 1.9632। ओके, इसके बाद x2 को देखना है, माइनस साइन है, x2 का वैल्यू क्या है? 1.6667। और दूसरा जो वैल्यू है x2, इसके क्रॉस में देखना है तुरंत। तो यहाँ पे क्या है? -0.3867। ओके ओके, इसके बाद 1.9632 कौन सा है? किसके वजह से आया हुआ है? f2 का वैल्यू है यहाँ पे, और बीच का साइन माइनस। इसके बाद f1 का वैल्यू क्या है? f ऑफ x1 का वैल्यू क्या है? -0.3867। ओके, इस तरह से x3 का वैल्यू मुझे मिलेगा। ये कैल्सियम बाइक से सॉल्व करवाना पड़ेगा हमें। तो लेटेस्ट स्टार्ट्स करते हैं। 1.22 ब्रैकेट प्लेस करना है, 1.2249 इंटू 1.9832 माइनस 1.6667 इंटू माइनस 0.3867 डिवाइडेड बाय इंटू ब्रैकेट 1.9632 माइनस ब्रैकेट माइनस 0.3867। ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है 1.2976। ओके, पे देखो 1.2976 हमारी जो भी x3 की वैल्यूज रहेगी ये करेक्ट है। हम लोग लाइन पे ट्रैक पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे, ये कैसे पहचानना है? इसका भी एक तरीका होता है। जो भी x3 की वैल्यू हम लोग की आने वाली है उसको थोड़ा माइन्यूटली आप ऑब्जर्व करो। ये जो भी वैल्यू है, जैसे कि 1.667, जैसे कि यहाँ पे भी x3 की वैल्यू है 1.2249, यहाँ पे भी x3 की वैल्यू देखो 1.2979। ये सभी वैल्यूज 1 और 2 जो रूट मिले हैं उनके बीच में है। मतलब आपके रूट 7 और 8 है, सपोज 7 और 8 है, तो हमारे जो भी x3 के वैल्यूज रहेंगे वो 7 और 8 के बीच में लाइज होने वाले रहेंगे, तो ही हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है। या नहीं तो आपका कैलकुलेशन कहीं तो गड़बड़ी हो रहा है, उसके अंदर कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। ये जान के आपको वापस से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे तो ये हो गया। ये वैल्यू में वापस से चेक करूंगा इससे पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है क्या निगेटिव क्रिएट हो रहा है। 1.2976 इज इक्वल टू 1.2976 का क्यूब माइनस 1.2976 माइनस 1, तो ये वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है? तो ये हो गई आपकी 3, इसके बाद माइनस आंसर -1। ओके, तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है -1.96
0.1127 1127 ये पर्टिकुलर वैल्यू आप देखेंगे तो विच इज लेस देन जीरो है, विच इज लेस देन जीरो है, मतलब निगेटिव वैल्यू आई हुई है। निगेटिव वैल्यू आती है तो हमारी जो भी वैल्यू है, अभी आप देखेंगे निगेटिव है, आपको किसके वजह से पॉजिटिव वैल्यू मिली थी और किसके वजह से निगेटिव मिली थी। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1.2249 के वजह से मुझे निगेटिव मिली थी और 1.6667 के वजह से मुझे पॉजिटिव मिली थी। अभी यहाँ पे निगेटिव मिल रही, मतलब ये निगेटिव है, इसके वजह से निगेटिव मिली थी ना इसके अंदर, तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी और नई निगेटिव वैल्यू किसके वजह से मिली है, इसके वजह से मिली है, वो वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो जाएगी 76। ओके, और ये आपका दो वैल्यूज आगे के इटरेशन के लिए। तो यहाँ पे देखो हम लोग थर्ड इटरेशन की ओर बढ़ेंगे। थर्ड इटरेशन के अंदर x1 की वैल्यू क्या है 1.2976, x2 की वैल्यू क्या है 1.667। ओके, अभी थर्ड इटरेशन लास्ट इटरेशन होता है अपना, तो यहाँ पे f ऑफ x1 जो रहेगा वो लिखना है आपको। f ऑफ x1 क्या रहेगा, f ऑफ x1 इसके वजह से वैल्यू मिली क्या है, वो है आपकी निगेटिव -1127 और f ऑफ x2 क्या है आपका, f ऑफ x2 तो वही रहेगा क्योंकि ये वैल्यू से जो मिला हुआ है वो ही वैल्यू रहेगी। तो इससे मिला हुआ वैल्यू कौन सा है हमें 1.6667 ये वैल्यू है, इसके वजह से जो वैल्यू मिली है वो ये वैल्यू है, मतलब क्या है 1.9632। ओके, अभी यहाँ पे x3 के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। x1 का वैल्यू क्या है मेरा 1.2976, इसके बाद f ऑफ x2 क्रॉस में देखना है हमेशा, तो ये हो गया आपका 1.9632 माइनस x2 का वैल्यू क्या है 1.6667, यहाँ पे एक 6 कम था। ओके, इसके बाद f ऑफ x1 -1127, तो थोड़ा यहाँ पे जगह भी कम है, -0 पॉइंट डिवाइडेड बाय ये हो जाएगी 1.9632 और माइनस यहाँ पे -0.1127 रहेगी। ओके, अभी इससे जो वैल्यू मिल के आएगी वो क्या है देखो, तो वो वैल्यू है 1.2976 इंटू 1, सॉरी ब्रैकेट देना भूल गया तो प्रॉब्लम है, 1.2976 इंटू 1.9632 माइनस 1.6667 इंटू आंसर डिवाइडेड बाय 1.9632 माइनस आंसर डिवाइडेड बाय करके जो वैल्यू मिली है x3 की, मुझे जो वैल्यू मिली है वो 1.3176। ओके, ये न्यू वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। अपनी जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में लाइज हो रही है, इसका मतलब है हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है। सभी x3 के वैल्यूज हमारे 1 और 2 के बीच में लाइज होने चाहिए। लास्ट का भी आंसर वही 1 और 2 के बीच में लाइज होके मिल रहा है, तो ये हमारा लास्ट आंसर है। तो हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू 1.3176 और इसको बॉक्स कर लेंगे और ये लास्ट में आपका वैल्यू। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगर
आपको ये न्यूमेरिकल मेथड के अंदर कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो ज़रूर पूछ लेना। और मेरे प्लेलिस्ट भी जाके देखो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के, जिसके अंदर मैंने सभी मेथड्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व करके बहुत से एग्जाम्पल्स क्लियर किए हुए हैं, तो वो उसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत से क्लियर हो पाएंगे। ओके, और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।